बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। हर चीज़ की एक उम्र होती है। जैसे बच्चे खेलने कूदने की उम्र होती है, फिर जब थोड़े बड़े होते हैं पढ़ने लिखने की उम्र होती है, उसके बाद कमाने की, काम करने की, देश सेवा करने की उम्र होती है। उसके बाद जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो पूजा पाठ, धर्म कर्म, मंदिर भजन पूजन, इसकी उम्र होती है। भाई साहब, यही उम्र तो मोदी जी की है। लोग खामखा पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। भाई मोदी जी की धर्म कर्म पूजा पाठ भजन करने की उम्र है, इसीलिए कभी वो ये मंदिर में, कभी वो मंदिर में, कभी पाताल के नीचे पूजा करने चले जाते हैं, कहीं वहाँ आरती करने चले जाते हैं, कहीं वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करने चले जाते हैं। कभी इनका भाषण भी सुनो तो वहाँ पर भी बिल्कुल एकदम प्रवचन वाली शैली में। तो अब उनकी उम्र भजन धर्म कर्म ये सब करने की है, और लोगों ने खामखा उनको इधर प्रधानमंत्री बना करके फंसा रखा है। भाई लगता है ना कि एक समय के बाद, इसलिए वो बेचारे जैसे तैसे वो उसी में से अपना टाइम निकाल करके ये मंदिर चले जाते हैं, कभी वो मंदिर चले जाते हैं, कभी यहाँ आरती, कभी केदारनाथ, कभी काशी और कभी अयोध्या। उम्र है, समय है, उनको भी भगवान का सब ये करना है। और विरोधी लोग नालायक इसमें मजाक उड़ाते हैं। हाँ? मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी आप पूरी तरीके से अपने पूजा पाठ धर्म कर्म हिंदुत्व सनातन भजन इस पे ही ध्यान दो, समझे। और मैं देश के लोगों से बोलूँगा कि अब मोदी जी को ये करने से कोई नहीं रोक सकता है। खबरदार जो तीसरी बार किसी ने प्रधानमंत्री उनको बनाने की सोची तो, है ना, लोगों को मना कर देंगे। ये पता नहीं कौन आपको इस उम्र में भी, बताइए, इतना काम 18-18 घंटे आपसे काम करवा रहे हैं भजन पूजन की उम्र में। ये तो आप जैसे धार्मिक इंसान हैं जो ये सब करते हुए भी भजन पूजन के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी उसमें लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। बिल्कुल आप जो है चिंता मत करो। हम देश के लोगों से मतलब अपील करेंगे कि बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको धर्म कर्म पूजा पाठ पे ध्यान देने दो। अब तिबारा उनको जो है प्रधानमंत्री के चक्कर में मत फंसवाओ। 18-18 घंटे काम किसी बुजुर्ग से करवाना है, ये गलत बात है गलत कि नहीं गलत है। हमारे यहाँ घरों में बड़े बुजुर्ग होते हैं जो 65, 70, 75 साल के हो जाते हैं, तो उनसे हम क्या कोई 18-18 घंटे काम करवाते हैं? ये कौन लोग हैं जो बुजुर्ग को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं? मजबूरी में बेचारे वो किसी से कुछ कह पाते नहीं हैं और लगे रहते हैं कि भाई चलो 18-18 घंटे हम काम है। उनको भजन पूजन पे ध्यान देना है। तो मोदी जी अब आराम से जो है ये जो भी 24 का जो फॉर्मेलिटी बची है, जब तक आप प्रधानमंत्री हो, है ना, तब तक अपना सब निपटू करके आराम से आप द्वारकाधीश जाओ, अयोध्या जाओ और कहीं पे अपना आश्रम बनाओ और सुबह उठो, हवन करो और पूजन करो। है अब उसी पे आप समय दो। और ये देश वेश का करोड़ों लोग हैं देश में, है ना, जो वो सोचेंगे, जो बाकी के लोग हैं, उनका भी तो कोई फर्ज बनता है देश के प्रति, कि नहीं बनता है कि आप जैसे बुजुर्गों को ही हम लोग पूरा देश 18-18 घंटे काम करवा के पूरी देश की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर। अब आप आराम करिए और 24 के चक्कर में आप मत पड़िए। हाँ, सब लोगों से आप खुद अपील कर दो। आप तो खैर नहीं कर पाओगे, हम समझ रहे हैं। तो हम लोगों से अपील करते हैं कि अब मोदी जी को ये सारी चीज़ों से विश्राम दो, ताकि वो 18-18 घंटे अपना भजन पूजन, वो भजन धर्म कर्म पूजा आरती, अयोध्या इतना भव्य मंदिर बनवाया है और बेचारे पूजा न कर पावे, इधर प्रधानमंत्री बने घूमते रहे हैं। तो अयोध्या में आप अपनी एक कुटिया बना लीजिए मोदी जी। उसी कुटिया में जो है 2024 के बाद आराम से द्वारकाधीश में कुटिया बना लीजिए, उधर केदारनाथ में कुटिया बना लीजिए। अपना कुटिया घूम करके आप जो है अपने ध्यान लीजिए, है ना। और खबरदार जो किसी ने दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने की और कामों में चीज़ों में उलझाने की कोशिश की तो जय श्री राम मोदी जी। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।